हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे आप सब लोग। आज हम हिंदी में पाठ 8 गड़ा खजाना के बारे में पढ़ेंगे। गड़ा खजाना मतलब डटा हुआ खजाना, सोना। सोना ही बोल सकते हो या खजाना, या पहले का जो सोना चांदी है वो आप बोल सकते हो। तो इसके पहले बताने से पहले मैं इसकी जुड़ी कहानी बताती हूँ। जैसे कि गड़ा खजाना होता है, तो इस कहानी में हम 3 भाइयों की और एक पिताजी की बात करेंगे। तो उसके पहले मैं इसके ही रिलेटेड बात करना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत पुरानी कहानी है। एक रहता है बूढ़ा, उसके 5 लड़के होते हैं। कितने लड़के रहते हैं? 5 लड़के रहते हैं। तो वो सिखाता है कि क्या सिखाता है कि उसके 3 जो लड़के होते हैं बहुत ही आलसी होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही आलसी, और कुछ काम धंधा नहीं करते हैं। तो उसके पापा सिखाते हैं कि उनके पापा बोलते हैं कि मैं अपने खेत में क्या है? खजाना है। क्या है? खजाना है। तो खजाना से बाद में जब उसके पापा बीमार हो जाते हैं, क्या होता है? बीमार हो जाते हैं। तब वो लोग क्या करते हैं? पापा बीमार हो गए तो वो लोग खेत में जाते हैं और क्या करते हैं? पूरा जो खेत वो होता, क्या करते हैं? पूरा खोद डालते हैं। क्या करते हैं? खोद डालते हैं। पूरा खेत को खोदते हैं पर खजाना नहीं मिलता है। तभी वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग ने अभी ज़मीन तो खोद दिया, तो चलो ना, उसमें खजाना तो नहीं मिला, तो हम उसमें क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? बीज डालते हैं। और बीज डालने के बाद क्या होता है? जो भी धान डाला है वो उग के बड़ा हो जाता है और उनके पास बहुत सारा धान जमा हो जाता है। तो बाद में उनको समझ में आया, शायद से उसके पिताजी ने बोला कि मैंने तुम लोग को झूठ बोला था कि उसमें खेत में कोई खजाना नहीं था। तुम लोग 5 जन बैठे बैठे कुछ नहीं करते, सिर्फ घर पे बैठे, कोई मेहनत नहीं करते। तो तुम लोग को मैंने सबक सिखाने के लिए झूठ बोला था कि इसके बहाने तुम लोग क्या करोगे? खेत खोदोगे। क्योंकि उसके बेटे कैसे रहते हैं? लालची। क्या रहते हैं? लालची। तो उनको बाद में समझ में आया कि हमें क्या करनी चाहिए? मेहनत। और उस मेहनत से उन्होंने लालच में पूरा ज़मीन को खोद दिया, पर उसके बाद उन्होंने खजाना नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया? उसमें बीज डाले। बीज डालने से धान हुआ और धान उनको ही मिला और उनसे उनकी ज़रूरत पूरी हुई। तो उससे उनको सबक मिला कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? मेहनत। मेहनत से ही हमें जो भी काम है पूरा होगा, कर मिलेगा। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। तो आज हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं? कि गड़ा खजाना, डटा हुआ खजाना। तो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। तो चालू करती हूँ। एक बूढ़ा किसान था। जो किसान था वो कैसा था? बूढ़ा था। उसके 3 बेटे थे। जो बूढ़ा था उसके कितने बच्चे थे? 3 थे। तीनों ही जवान और हट्टे कट्टे थे। तीनों कैसे थे? जवान थे और हट्टे कट्टे। आप देख सकते हो क्या है? हट्टे कट्टे। उसका मतलब होता है स्वच्छ, तंदुरुस्त, हट्टे खट्टे। उसके बाद की पर वह बहुत ही आलसी थे। वो कैसे थे? आलसी, कामचोर। आलसी का मतलब होता है कामचोर। उसके बाद क्या होता है कि पिता की कमाई उड़ाने में उनको बड़ा मज़ा आता था। मेहनत करके पैसे कमाना उन्हें अच्छा ही लगता। वो बैठे बैठे खाते थे, तो उनको पिताजी का पैसा उड़ाना बहुत ही मज़ा आता था। और मेहनत करने, पैसे कमाने उन्हें नहीं अच्छा, उनको मेहनत करना नहीं अच्छा लगता था। उनको काम करना नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि पिताजी उनको पैसे दे रहे थे, इसलिए वो लोग काम नहीं कर रहे थे। तो एक दिन किसान ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, बाद में उनके पिता उनसे तंग आ गए कि इतने बड़े हो गए फिर भी काम नहीं कर रहे, पिताजी पैसे दे रहे, उनसे ही वो लोग अपना घर चला रहे हैं। तो उनसे वो तंग आ गए और उन तीनों को बुलाते हैं और क्या कहते हैं, देखो आप। एक दिन एक दिन किसान ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, देखो तुम लोगों के लिए मैंने अपने खेत में छोटा मोटा खजाना डाल रखा है। तंग आके उन्होंने एक तरकीब सोची उनको सुधारने के लिए। क्या तरकीब है? कि क्या बोलते हैं वो लोग, देखो तुम लोग के लिए मैंने अपने खेत में छोटा मोटा खजाना गाड़ रखा है। वो बोल रहा है कि मैंने तुम लोग के लिए खजाना
गाड़ के रखा है। कहाँ गाड़ के रखा है? खेत में। तुम लोग खेत को खोद डालो और उस खजाने को निकाल वापस में आपस में बांट लो। वो बोलता है कि पिताजी बोले कि तुम लोग के लिए मैंने खजाना रखा है। कहाँ गाड़ के रखा है? ज़मीन के अंदर। तब तुम अपना वो ज़मीन को खोद के वो खजाने को निकाल लो और आपस में तीनों बांट लो। तो दूसरे दिन बहुत सवेरे उस किसान के तीनों बेटे कुदालियाँ लेकर खेत पर पहुंच गए। कुदालियाँ का मतलब क्या होता है? कुदालियाँ कुदालियाँ का मतलब होता है मिट्टी खोदने का औजार। क्या होता है? मिट्टी खोदने का औजार को क्या कहते हैं? कुदालियाँ। क्या कहते हैं? कुदालियाँ। जैसे उनके बेटों को पता चला कि पिताजी ने खेत में सोना डाटा है, इसलिए वो दूसरी सुबह फटाफट कुदाली लेके खेत तक पहुंच गए और उन्होंने खेत की एक एक इंच ज़मीन खोद डाली। उन्होंने क्या किया? सुबह पहुंचते ही वो लोग खोदने के लिए चालू हो गए और कितना इंच खोदा? एक एक इंच खोदा। उन्होंने कहीं भी खजाना नहीं मिला। उन्होंने सब जगह एक एक इंच अंदर से ज़मीन खोदी पर उनको खजाना नहीं मिला। अंत में निराश होकर पिता के पास पहुँचे। निराश का मतलब होता है दुखी। निराश का मतलब होता है दुखी। उन्होंने पूरा खेत को खोद डाला पर उनको सोना नहीं मिला। तो वो लोग उससे क्या हो गए? निराश हो गए और उसके पिताजी के पास पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला पर हमें कहीं भी खजाना नहीं मिला। जाकर घर पे बोलते हैं, पिताजी हम लोग ने पूरा खेत को खोद डाला पर हम लोग को सोना नहीं मिला। तो किसान ने जवाब दिया। तभी उसके पापा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम लोगों ने खेत की बहुत अच्छी खुदाई कर दी है। वो बोलते हैं अच्छे से? कुछ नहीं बेटा, तुम लोग ने सोना तो नहीं मिला पर तुम लोग ने खेत की बहुत ही अच्छी खुदाई कर ली है। अब मेरे साथ आओ, हम इसकी बुआई करें। अभी बोलते हैं तुमने बहुत अच्छे से खेत की खुदाई कर ली है, तो हम अभी उसमें क्या करेंगे? हम इसके बुआई करेंगे। बुआई का मतलब होता है बीज डालना। क्या होता है? बीज डालना बोल सकते हो या अनाज उगाना भी बोल सकते हो आप लोग। उसके बाद बोलते हैं बाप बेटों ने मिलकर खूब लगन से खेत की बुआई की। बाद में क्या होता है कि तीनों भाई और उसके पिताजी मिलकर क्या करते हैं? बुआई करते हैं। संयोग से उस वर्ष बरसात भी समय पर और बहुत अच्छी हुई। सहयोग का मतलब होता है अच्छा योग। सहयोग का मतलब होता है अच्छा योग। उन्होंने चारों ने मिलकर क्या किया? बीज डाले और उसी साल क्या हो गया? बारिश भी अच्छी हुई। तो जो बहुत अच्छी हुई तो खेत में जो पैदार हुई थी, जो उन्होंने बीज डाला था, वो बहुत ही अच्छा हुआ था और फसल पक जाने पर खेत की शोभा देखने ही बनती थी। जब उन्हें बनी थी और तीनों बेटों ने बड़े गर्व से अपने पिता को लहलहाती फसल दिखाई। जैसे अभी क्या हुआ था कि उन्होंने पूरा खेत को खोद डाला था, तो उसके पापा बोले ठीक है, सोना तो नहीं मिला पर अब उनको खेत पे लेके आते हैं। चलो, आप तुम लोग ने अच्छे से ज़मीन को खोद दिया है, तो हम अभी क्या करते हैं? उसमें खुदाई किया तो हम उसमें बुआई करेंगे। बुआई का मतलब उसमें बीज डालना। तो उस साल क्या होता है? बारिश भी अच्छी होती है। तो बारिश होने से जो पैदावार था बहुत ही अच्छा होता है। क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। फसल पक जाने पर खेत बहुत ही लहलहा रहे थे। मतलब कि जो अनाज हुआ था बहुत ही अच्छा हुआ था, देखने में बहुत अच्छा था। तो वो तीनों लड़के अपने पिताजी को खेत पे लेके आते हैं और गर्व से उस खेत को दिखाते हैं। बहुत ही खुश होकर उस खेत को दिखाते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे। तो किसान ने कहा, उसके पिताजी को खेत पे लेके आते हैं और खेत दिखाते हैं। बाद में पिताजी बोलते हैं, किसान कहते हैं, वाह क्या खूब फसल हुई है। यही वह खजाना है जिसे तुम लोगों को सौंपना चाहता था। अगर तुम लोग इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो ऐसा ही खजाना तुम्हें हर वर्ष मिलता रहेगा।
उसके पिताजी को वो लेकर आए खेत पे दिखाने के लिए कि जो धान है बहुत अच्छा हुआ है। तो उसके बाद में पिताजी बोलते हैं वाह, उनको शाबाशी दे रहे हैं कि क्या खूब फसल हुई है, बहुत अच्छी फसल हुई है, यही है खजाना। कि उनको बोला था कि ज़मीन में गड़ा है खजाना। तो बाद में वो क्या बोलते हैं कि यही है खजाना जिसे जिसे मैं तुम लोग को सौंपना चाहता था। वो बोले कि मैं कोई खजाना तुम लोग को नहीं देना चाहता था, यही खजाना देना चाहता था। कौन सा खजाना? कौन सा खजाना देना चाहता है? फसल। यही खजाना तुम लोग को सौंपना चाहता था। अगर तुम लोग इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहोगे, अगर तुम ऐसी खेत में कड़ी मेहनत करते रहोगे तो ऐसा ही खजाना तुम्हें हर साल मिलता रहेगा। अगर तुम हर साल मेहनत करोगे, किसमें मेहनत करोगे? खेत में, तो तुम लोग का जो फसल है बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या होगा? हर वर्ष अच्छा ही फल मिलेगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जो किसान था उसके बेटे बहुत ही आलसी थे, तो उनको सबक सिखाने के लिए वो झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है? कि ज़मीन में क्या गड़ा है? सोना गड़ा है। तो वो सुन के उसके लड़के खुश हो गए। तो दूसरी सुबह वो खेत जाते हैं, पूरा खेत जो वो खोद डालते हैं। तब खोदने से उनको सोना मिलता है? नहीं मिलता है। बाद में उसके पिताजी बोलते हैं कि चलो तुम लोग ने खोद दिया, तब हम उसमें बुलाई करते हैं। क्या कहते हैं? बुलाई करते हैं। तो बीज उन्होंने उगाया, तो बीज बहुत, जो अनाज था बहुत पैदावार बहुत अच्छा हुआ था। तो उसके पापा बोले कि मैं तुम लोग को खजाना देना चाहता था, पर कौन सा खजाना? यही फसल का खजाना, अनाज का खजाना। तो बाद में उनके बच्चे समझ गए कि हमेशा जो फल है, जो भी फल है, सोना है, वो हमें कैसे मिलती है? हमें मेहनत से ही मिलती है। बैठे बैठे कुछ भी चीज़ हमें मिलती है? नहीं मिलती। हमेशा मेहनत करने से ही हमें कुछ भी चीज़ मिलेगा और हमारी प्रवृत्ति, हमें जो भी हमें आगे बढ़ने की प्रवृत्ति हमें मिलेगी। तो हमें 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 हमेशा मेहनत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मेहनत से ही हमें क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। क्या मिलेगा? सोना। और ऐसे कहते ही वो तीनों बच्चे खुश हो गए और वो हर बार अभी क्या करते हैं? हर साल ऐसे ही मेहनत करते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं तो उनको फसल भी हर साल अच्छी मिल रही है। और उसके बाद वो तीनों किसान के बेटे हर साल अभी अच्छे से मेहनत करते हैं। ये स्टोरी आप पढ़ना और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।